आता तो आ ही जाता है, रोना आता तो आ ही जाता है, हमेशा कंट्रोल कैसे करें अपने में? आप अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करने के लिए एक्सप्रेस कीजिए। अब ये कैसे होगा कि मैं सारी बातें सबको बताई दूं? दैट इज द क्वेश्चन। यू जस्ट राइट योर इमोशनल डायरी, यू मेंटेन योर इमोशनल डायरी। मैं बता नहीं सकती, मैं लिख तो सकती हूं। सारी भावनाएं उसमें लिख दो खुल के। आहिस्ता आहिस्ता आपको कंट्रोल करना आएगा। अगले दिन जब अपनी भावनाओं को प्रकट करते हो, उसे पढ़ो कि आपने कल जो भावनाएं प्रकट की, अपनी लिखी, उसमें कितनी गलत है और कितनी सही है। जो आपको खुद लगेगा कि गलत है उसको क्रॉस करो, जो कह रहा है कि सही है उसको ग्रीन पेन से टिक करो। उसको इस तरह से आगे बढ़ते रहो। अपने आप आपको मालूम होगा कि किस तरह के मन में गलत विचार आते हैं, किस तरह की भावनाएं गलत होती हैं। उनको जब स्क्रूटनाइज कर दोगे, एक तरफ निकाल दोगे, तो आप इमोशनल कंट्रोल करना सीख जाओगे। ओके सर। दैट इज नॉट ए वन डे प्रैक्टिस, लाइफ लॉन्ग ये चलता है। मैं भी करता हूं। एंड ट्रूली स्पीकिंग, लिसन, मन में कोई भी भाव आता है ना, मैंने आपसे जो शेयरिंग की है ना, कुछ पोएम रिसाइटेशन की बात की, मैं ओरिजिनल आपके लिए लिखी है। मैं भी अपनी भावनाएं, मेरे विचार, टारगेट ग्रुप है कि मुझे पलवल में जाना है, इस लेवल के बच्चे हैं, ये स्टैंडर्ड है और उन बच्चों की जरूरत क्या है। फिर मैं बच्चा बन जाता हूं, मुझे लगता है कि मेरे उन दिनों में क्या चीजें थी, क्या सही थी, क्या गलत थी, और वो जब एक्सप्रेशंस जाहिर होते हैं, अब मैं वहां किसको बताऊंगा, क्यों बताऊंगा? मुझे बताना तो यहां है। मैं लिखता हूं और वो डायरी मेंटेन करके, कैन यू बिलीव कि मैंने 900+ पोएम्स लिखी हैं आपके लिए, ओरिजिनल, कहीं कॉपी नहीं की किसी के साथ, और एक दिन आप लोगों को लौटा दूंगा। इसी तरह से आप भी लिखोगे। और मेरी डायरी ना खुली होती है, मेरी वाइफ पढ़े, मेरे पेरेंट्स पढ़े, मेरे बच्चे पढ़े, सब कुछ खुला है। सेंसर करने की जरूरत नहीं है सर। सबको, सबके लिए बस वो डायरी कोई भी पढ़ सकता है। मम्मी पापा खास तौर से पढ़ पाए, अगर उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है। और ये हो जाएगा, एक बार वो सेशन अटेंड कर लें, मैं उनको ये बात बताऊंगा, उसके बाद शायद वो आपको मोटिवेट करेंगे कि बेटा लिखा करो, चिंता मत करो, हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब उसको अंडर द लॉक एंड की अभी आपको लगता है तो रखो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें शेयरिंग होने लगेंगी, फिर उसको ओपन कर दो। उस भाषा को आप समझ पाओगे, दूसरे नहीं समझ पाएंगे। दैट इज गारंटी, राइट? जी बेटा, जी बेटा। जब भी कुछ नया करता हूँ तो सर डर लगता है, और ऐसा लगता है कि पापा या मम्मी कुछ कहेंगे तो नहीं। कुछ नहीं कहेंगे, करो जो कुछ करना है। जंप करना, टांग टूट जाएगी, कोई बात नहीं, एक बार टूट जाएगी, बार बार थोड़ी टूटेगी। नया काम हम कभी भी कुछ करते हैं ना, तो अंदर से एक डर की अनुभूति होती है कि होएगा या नहीं होएगा। बार बार सोचो उस विषय पे, एक सेल्फ रिसर्च करो कि ये काम अगर मैं करूं ना, नहीं हो पाएगा, नहीं करूंगा, नहीं हो पाएगा। कोशिश तो करनी चाहिए यार। सरेंडर करके बैठ गया, नहीं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा, कर। मुश्किल है, कोशिश तो कर, चलो कोशिश करके देखता हूं। वहां से यहां तक तीसरा स्टेप आ गया ना। पहला डर था, नहीं होएगा, फिर होएगा कि शायद हो सकता है, चलो मैं कोशिश तो कर लेता हूं। जब अंदर से ये फीलिंग आएगी ना कि यस आई कैन डू इट, हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बहुत साहसी, बहुत बहादुर बच्चे हो आप चाहते हो कि हम फिर लौट के आए। कितने दिन बाद? एक दिन बाद, यानी कल। सिस्टर, मैं फिर यहीं रुक जाता हूं। अगर आप असली चाहते हैं तो अपने फीडबैक में लिखिएगा, और कल यानी कि जाने के बाद एक फीडबैक और लिख के लेके आइएगा सिस्टर प्रिंसिपल के लिए, अपने टीचर्स के लिए। हॉनेस्टली स्पीकिंग, उसमें भी खुल के बात, उनके प्रयास के बारे में लिखिएगा, इस सेमिनार के बारे में, हमारी मुलाकात के बारे में, आज की अनुभूति आपकी कैसे रही। यह भी जरूर लिखिएगा कि जिस टाइम आप यहां बैठे थे तब आपकी क्या भावना थी इसके बारे में कि आज का दिन कैसे जाने वाला है, और जब उठोगे वो आखिरी अनुभूति क्या थी।
सच लिखना है बेटा, झूठ नहीं लिखना है। अंत में सिर्फ ये कहूंगा कि शिकवा है ना कोई शिकायत तुमसे, शिकवा है ना कोई शिकायत तुमसे, सिर्फ उम्मीद रखता हूं कुदरत ने बनाया है काबिल तुमको यह कहने की मैं जरूरत करता हूं। यो ऑल आर एबल, आप काबिल हैं। मैंने कहा तुमने कहा, मैंने कहा तुमने मान लिया, मैंने कहा तुमने मान लिया, या फिर मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये जीवन भर ये लाइन काम आएगी। यानी कि किसी ने कुछ कहा, या तो मान लिया आपने या फिर उसको ठुकरा दिया। अगर मान लिया तो सोचिएगा कि आपके जीवन में काम आने वाला है या नहीं है, या सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं। इसलिए गंभीरता से सोचिएगा कि मैंने कहा तुमने मान लिया या फिर मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंतिम निर्णय करना है आपको कि सही में हासिल क्या हुआ, आपको अल्टीमेटली क्या हासिल हुआ, यह निर्णय करना है। और दो पंक्तियां और कहूंगा, क्योंकि समाज में एक प्रथाएं, एक चलन चल पड़ा है कि आप हाथ निकालो, शपथ लो, कसम खाओ कि हम काम करेंगे। किया है कभी ऐसा? ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार ये शपथ ली है कि हम पॉलिथीन का यूज नहीं करेंगे? ली है? अब ईमानदारी से बताइए कि वो कसम तोड़ दी है या नहीं तोड़ दी है? पॉलिथीन यूज करना नहीं कर रहे हो तो कसम टूट गई ना। कभी कसम मत खाइएगा। शपथ नहीं लेनी है, संकल्प करना है। समझे? कसम नहीं खानी है, दृढ़ इच्छा शक्ति जाहिर करने की, ये करूंगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि ना झूठी शपथ, ना झूठा वायदा, ना झूठी शपथ, ना झूठा वायदा, बस दृढ़ संकल्प। %100% एफर्ट्स, यू पुट योर सिंसियर एफर्ट्स। और बेटा अपने घरों में देखिएगा हालात कैसे हैं। 2 मिनट में हम यहां से विदा लेंगे आपसे। और उस दिन को याद रखिएगा कि जब जीवन का लक्ष्य आप अर्जित कर लेंगे कि मुझे कल एक टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, कुछ भी बनिएगा, एक अच्छे इंसान जरूर बनिएगा। वो अतुलनीय है। और याद रखिएगा, करो वो काम के दुनिया गले लगा के चले, करो वो काम के दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता भी गुजरे गली से तो सर झुका के चले। नमस्ते। रिमेंबर, जिस दिन उस कुर्सी पे बैठोगे ना, जैसे सुरेखा मैडम और प्रिंसिपल मैडम बैठे, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भूलना मत, जिस दिन वो पद ग्रहण करोगे तो याद रखिएगा, कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, कभी हराम को घर में मत लाना। अगर तुम चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले, अगर कोई हराम भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा घर में लेके आता है ना, आपके बच्चों को कोई कह सकता है कि तेरे मम्मी पापा तो ऐसे कमाई करते हैं, गर्दन झुक जाती है ना। जब आप ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो बच्चों का भी सीना फकर से चौड़ा रहता है। यस हैं? गलती करने को सुधारने के लिए रास्ते बहुत हैं, लेकिन गलतियां गलती होती हैं और ऊपर वाला जो देखता है। ऑलवेज रिमेंबर,
बैंक का पैसा किसी को बताया नहीं, उस अकाउंट को डिस्क्लोजर नहीं है, पैसा मैंने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर दिया, किसी को मालूम नहीं है, मैं मर गया, किसी को मालूम ही नहीं था, पैसा गया। गलत रास्ते से पैसा आएगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, हम असहाय हो जाएंगे। अगर हो सके तो दूसरों की मदद करो, कम से कम बाधा तो पैदा ना करो, इतना तो हो ही सकता है। अंतिम लाइन फिर दोहरा रहा हूं, शायद समझ में नहीं आई, क्योंकि वहां कंफ्यूजन था, कोई बैंक में जा पहुंचा था, कोई कहीं पहुंच गया था। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, अगर तुम चाहते हो औलाद सर उठा के चले। यू ऑलवेज फील प्राउड कि आप ईमानदार हैं, यू ऑलवेज फील प्राउड कि आप ओबीडिएंट हैं, यू ऑलवेज फील प्राउड कि आप पंक्चुअल हैं, यू ऑलवेज फील प्राउड कि आप सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल करना विलेज के स्टूडेंट हैं। यू ऑलवेज फील प्राउड कि ऐसे टीचर मिले हैं, यू ऑलवेज फील प्राउड कि ऐसे सिस्टर प्रिंसिपल मिले हैं, एंड यू ऑलवेज फील प्राउड कि कुदरत ने ऐसे माता पिता की संतान आपको बनाया है। कहीं विषमताएं हैं बेटा, कहीं दुख है, कहीं तकलीफ है, भूल जाइएगा, माँ बाप अतुलनीय होते हैं, उनका प्यार अतुलनीय होता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिका निभाएं और हासिल करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपना फीडबैक सच्चे मन से लिख के दीजिएगा, झूठ कुछ भी मत लिखिएगा, खुला लिखिएगा जो कुछ लिखना है। कोई सुझाव है उसमें, कोई सवाल है, उसके लिए भी आपको स्पेस मिला है, वो भी आप लिखिएगा। थैंक यू ऑल डियर चिल्ड्रन, माय फ्रेंड्स, थैंक यू सिस्टर आभा, थैंक यू ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स, थैंक यू माय कोलीग्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Now I would like to call our head girl for vote of thanks. Good afternoon to everyone. Today, I feel honored and privileged to get the opportunity to propose the vote of thanks on this special occasion. First and foremost, on behalf of the entire school, I express my humble gratitude to the great Almighty God for giving us a chance to see this day. I would like to express our deepest appreciation and gratitude to our principal, Reverend Sister Abha, and our esteemed guest, Mr. Anil Malik and his team. Your presence added a significant aura and honor to this program. I express my heartfelt thanks to all who have contributed to the success of this event. Your support and presence has made a world of differences. May we continue to inspire and be inspired. You made the things very clear without telling. You understand our feelings. Surely we will use this knowledge in our lives. Thank you, sir. Thank you very much.